हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और जेटेट के लिए जो हम लोग का सिलेबस है ना, उसका एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है हम लोगों का इतिहास का है और इतिहास का हम लोग सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम। फर्स्ट जो टॉपिक था हम लोग का प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। इस टॉपिक का प्रारंभिक समाज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, धातु युग में स्त्रियां कांसे से बनी आभूषण को भी पहनती थी। ठीक है, आभूषण कांसा का बना हुआ जो है ये लोग पहनती थी। तो चावल की खेती जो है सबसे पहले उसका साक्ष्य हमें कोलाडीवा में मिला है। कोलाडीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कोल्हाडीवा में। ये कोल्हाडीवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है चित्र बनाने की कला मनुष्य के मध्य पाषाण काल में सीख ली है। सेकेंड वाला जो काल था, हम लोग काल को तीन भाग में बांटे थे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। तो चित्र बनाने की कला जो है मध्य पाषाण काल में ही लोग सीख चुके थे। मध्यपाषाण काल में स्थित भोपाल का जो भीमबेटका है, वो मध्यपाषाण काल का ही सेल गुफा है। ठीक है, याद रखिएगा। नवपाषाण काल के अवशेष मुख्यतः कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिले हैं। रॉबर्ट ब्रूस जो थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। ठीक है, 1863 ईस्वी में किया था, 1863 में, ये भी याद रखिएगा। भारत में आरंभिक नगरीकरण के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले जो है 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा था ना क्योंकि सबसे पहला जो स्थल मिला था उसका नाम हड़प्पा था, तो उसी के नाम से हड़प्पा संस्कृति पड़ गया था। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा क्यों नाम पड़ा था। और 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपका स्थित है मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक स्थल है। देखिए, हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले खुदाई किसने करवाई थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की करवाया था। और राखल दास बनर्जी जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था। किसके निर्देशक में? तो ये जॉन मार्शल जो है उसके निर्देशन में। नेक्स्ट है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यही इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित है। मतलब देख लिए कि इसमें कौन कौन सा जगह आता है। तो हड़प्पा संस्कृति में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के साथ साथ जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का है और वो पाकिस्तान का है, तो ये सारा एरिया जो है कवर अप होता है। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। हिंदू सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसमें 6 स्थलों की ही बड़े नगर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कौन कौन सा 6 बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता में? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था जिसको हम लोग काली बगन भी कहते हैं, धोलावीरा था, हड़प्पा था, राखीगढ़ी था और गेंडरी वाला था। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है, लोथल है और सुतकोंदा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अभी हम लोग देख लिए थे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। ठीक है,
जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हिंदू सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर न- निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। तो देखिए इसका मतलब कि सिंधु घाटी की सबसे मेन विशेषता यानी इम्पोर्टेंट चीज़ ये था ना कि ये नगर निर्माण योजना पर आधारित था। मतलब क्या था कि इसकी नालियाँ इस तरीके थे ना कि सब नाली जो है मतलब कि जाके एक मेन नाली से जुट जाता था और बीच बीच में मैन हॉल बनाया हुआ था ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको साफ किया जा सके, जो कि एनसीईआरटी में अगर आप पढ़े होंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे धोलावीरा जो था ना इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक जो था दुर्ग था, दूसरा मध्यम नगर था और तीसरा जो था निचला नगर था। नेक्स्ट पॉइंट है धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। ठीक है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला नगर भी दीवार से घिरा हुआ है। इसका निचला नगर भी जो है वो दीवार से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो विशाल स्नानघर जिसको हम लोग ग्रेट बाथ कहते हैं, जिसका उपयोग जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मतलब इसमें क्या था ना कि चारों तरफ से जो है घर थे और बीच में जो था आपका कब जाता है ये नहाने के लिए बनाया हुआ था और लोग जो है दो चारों तरफ से सीढ़ियाँ था। और जब ये सब जो विशेष कार्य जैसे मान लीजिए राजा का बर्थडे होता था या कुछ होता था या किसी अनुष्ठान होता था, धार्मिक अनुष्ठान, तो उस समय इसका उपयोग किया जाता था। कुएं से पानी इसमें भरा जाता था और फिर उपयोग करने के बाद जो है उसको खाली कर दिया जाता था, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें अनकोटार है। हड़प्पा वासी माप तोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। नेक्स्ट है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला है, तो लोथल और कालीबंगन से मिला है, तो याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता जिसको पतिनाथ कहते हैं उसकी मूर्ति मिली है। तो पतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस जो है विराजमान है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहाँ, हड़प्पे की मोहरों पे। मनके बनाने के कारखाने कहाँ हैं, तो लोथल और चन्हुदरो में है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ है, लोथल और चन्हुदरो में है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था ना ये मोहनजोदड़ो था, जबकि भारत में इसका जो है सबसे बड़ा स्थल जो है ये राखी गढ़ी है, जो कि घग्गर नदी में है के पास है या तट पे हम लोग कहेंगे। और ये जो है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। अब यहाँ पे कुछ हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि पंजाब में रोपड़ है, सरायखोल है, कोटला, निहंग खान है, बाड़ा है, ढेर माजरा है। हरियाणा में बनवाली है, राखीगढ़ी है, भगवानपुर है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, मानपुर है, बड़गांव है, हुलास है। नेक्स्ट है राजस्थान में कालीबंगा है, सीसवल है, बारा है, हनुमानगढ़ है और मिथल चुपास है। फिर गुजरात में धोलावीरा, लोथल, सुरकोत सुरकोत्ता और भगवत राव, रंगपुर है, रोजरी है, देशलपुर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा है, जलीलपुर है, संघनवाला है और गेवरी वाला है। अफगानिस्तान में मुंडीगक है और शौरतगई है। और बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, कीली गुम मोहम्मद है, राना गुरई है और डावरकोट है, बालाकोट है, अंजीरा है। ठीक है। और सिंध क्षेत्र में आपका मोहनजोदड़ो है, अमारी है, कोटदीजी है, रहमान ढेरी है, अल्हादीनो है, चाहुद्रो है, अली मुराद है, झुक्कर है, झांगर है, गाजीसा है। अब आप बताइए इतना सारा याद करना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसी से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर कालीबंगा के बारे में, धोलावीरा, लोथल, हाँ,
कोडा ये भी है, हड़प्पा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मतलब मेहरगढ़ के बारे में, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, रोपड़ है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है आप सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से संबंध मुख्य बातें, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे दयाराम साहनी जो थे, ये आपका हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले उत्खनन करवाए थे, और जो कि मोंगोमरी जिला पंजाब में 1921 में था और रावी नदी में है। तो इसी तरीके से मोहनजोदड़ो जो था राखल बनर्जी 1922 में सिंधु में, लड़काना ज़िला सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान में है, और बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था 1953 में, और ये घग्गर सरस्वती नदी में है। फिर धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात में है, जिसको रविंद्र सिंह विस्ट ने किया था 1990-1991 ईस्वी में। फिर चन्हुद्रो है जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, गोपाल मजूमदार ने किया था 1931 ईस्वी में। फिर आपका कोट दीजी है, नहीं लोथल है, अहमदाबाद जिला गुजरात में है, ये रंगनाथ राव में है, 1955 से 1962 ईस्वी में भोगवा नदी पे हुआ था। इसी तरह चन्हुद्रो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में गोपाल मजूमदार ने किया था 1931 ईस्वी में, ये भी जो है ये आपका सिंधु नदी में है। तो यहाँ पे धोलावीरा लग रहा है सरस्वती नदी में है, ठीक है, यहाँ पे डैश से मतलब ये जो है सरस्वती नदी में होगा, या फिर इसके बारे में नहीं भी जानकारी दिया हुआ होगा। बनवाली जो है हिसार जिला हरियाणा में है, और रविंद्र सिंह वेस्ट है 1974 ईस्वी में सरस्वती नदी में है। रोपड़ जो है रोपड़ जिला पंजाब में है, यज्ञदंत शर्मा ने किया था, और ये जो है 1953 से 56 ईस्वी में सतलज नदी पे है। और इसी तरह रंगपुर जो है ये कटियावाड़ जिला गुजरात में है, रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में, मादर में किया था। नेक्स्ट है आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में, और हिंडन में है, और ये है आपका सुदकांगोडोर जो कि मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में है, ये आर एल स्टाइन ने किया था 1927 ईस्वी में, दासक नदी में है। शुतकाह को है मकरान के समुद्र तट पर है, जॉर्ज टेल्स ने 1962 ईस्वी में, सादिकोड़ में। अब देखिए ये भी इतना ज़्यादा है, इसमें से कुछ चीज़ें जो होती है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा भी है, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, और ठीक है लोथल रोपड़ हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनकी जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा एटलीस्ट। तो आज का क्लास तो इस चैप्टर में जो है हमें बस कुछ इतना ही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है ज्योग्राफी का स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।